सबसे ज्यादा वेरिएशन दिखती है स्मॉलर फंड्स, राइट? एंड व्हेन आई से स्मॉलर फंड्स, इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन $6 million to maybe $100 million. अभी थोड़ा सा फंड टाइप्स के बारे में बताइए, कितने टाइप्स, लाइक थीमेटिक फंड, एग्नोस्टिक फंड्स, और उसमें कैसे कौन सा ज्यादा बेसिकली इन्वेस्टर को लुक्रेटिव लगता है? होता है कि साइज ऑफ द फंड एंड स्टेजेस ऑफ द फंड, राइट? नॉट थीमेटिक, नॉन थीमेटिक एक्सेट्रा. जो साइज में हाई होते हैं, लार्ज फंड होते हैं, वो टिपिकली अग्नोस्टिक होते हैं, हर सेक्टर पे करते हैं. रीजन बीइंग, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई भी सेक्टर्स इतना डीप नहीं है कि आप एक बड़ा फंड बना के, इतना लार्ज नहीं, राइट? व्हाट डू आई मीन इज कि इंडिया में अभी भी रिस्क कैपिटल इतना ज्यादा नहीं है. जैसे यूएस में आई वुड से कि कैपिटल डजंट हैव लेसर वैल्यू, लेट मी पुट इट दैट वे. व्हाट डज दैट मीन इज कि अगर आप किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा भी नहीं समझते हो, बट आपके पास बहुत पैसे हैं जो फाउंडर को अपनी जर्नी में 3 स्टेज 4 स्टेज तक आप उसको सपोर्ट कर पाओ, तो फाउंडर विल प्रेफर यू, right? So all the large funds would be agnostic and they would invest across stages. What is the size of a large fund typically? In Indian context, that would be, let me put it this way, like $150 million plus. But I would say 150 mil plus would be a largish funds. India would be like 150 से लेके, I think peak का last fund was peak का last fund was I think $3 billion. I don't remember the number, but yeah, whatever. वो एक बड़ा range है, but a large percentage, a decent chunk होंगे 150 से 400 के बीच में, and एक ठीक ठाक चंक होगा 400 से 1 के बीच में, and एक के ऊपर 1 या 2 के. अब इमेजिन करो कि एक फ्लिपकार्ट का एक सीनियर मैनेजर, एक सीनियर लीडरशिप का बंदा आके कंपनी बना रहा है. ये लिटरली 1 कॉल अवे, काफी हद तक तो तुम्हें पता भी होगा, अदरवाइज एक कॉल अवे टू फ्लिपकार्ट फाउंडर कि भाई इसका फीडबैक दे दो, राइट? वेरी इजी. अब ऐसे बंदों पे मैं सीड लिख लूंगा, like a scene. So all these funds will still do from seed to everything, multi-stage, keep supporting. Then you have your medium size, etc. Even 150 I would say medium to large. In Indian context थोड़ी large हो जाती है, but मोटा मोटी medium है. अब इसमें difference ये होता है कि they would do all stages, but maybe series C के बाद और आगे नहीं करेंगे. They would not have enough money to do that, etc. सबसे ज्यादा variation दिखती है smaller funds, right? And when I say smaller funds, it could be anything between $6 million to maybe $100 million, right? अब with size चीजें बदल जाती है. Most of them would be, so a lot of them would be agnostic. अब इसको खेलने के तरीके भी अलग है. मान लो कि जो $10 million का फंड कर रहा है, but he doesn't have any right to win some sector specific thing. वो $10 million का फंड क्यों कर रहा है? क्योंकि $10 million फंड में ना उसको फी में कुछ मिलेगा, ना कैरी में कुछ मिलेगा. इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फंड, राइट? जहां पर वो प्रूफ करना चाहता है टू हिज इन्वेस्टर्स कि मेरे को मेरी डील एक्सेस अच्छी है. बट इसमें क्यों नहीं मिलेगा कैरी? और वो क्योंकि $10 million का फंड है, 80 करोड़ का फंड है, राइट? 80 करोड़ के फंड में लेट्स से आपकी मैनेजमेंट फी 2% भी आपने ले लिया साल का, 1.5 करोड़ का, राइट? 1.5 करोड़ में से भी वो भी किसी को कम दिया होगा, किसी को ज्यादा दिया. लेट्स से 1.5 करोड़. लेट्स से इफ देयर आर 2 पार्टनर्स और आपने एक प्रिंसिपल रखा या फिर 2 एनालिस्ट रखा. एक गुड एनालिस्ट सैलरी स्टार्ट कॉलेज से निकला हुआ बंदे का सैलरी 30 लाख. अब इमेजिन करो कि वो 30 लाख तो उसकी स्टार्टिंग है, 2.5-3 साल के बाद उसकी 50 लाख की होगी, राइट? इफ यू हैव लाइक 3 people at 30-40 lakhs also, तो आपकी पूरी निकल गई. 1.5 करोड़ की आपकी ये पे क्या ही बची आपकी मैनेजमेंट फी पे. सो यू आर नॉट मेकिंग मनी. व्हाट यू डूइंग इज 8-10 मिल, जबकि बहुत सारे फंड है जो 8-10 मिल वाले फंड होते हैं. बहुत लोगों का फर्स्ट फंड इज 8-10 मिल. सो दैट वाज नॉट डन टू अर्न मनी, दैट वाज डन सो दैट आई विल क्रिएट अ नेम एंड अ ब्रांड फॉर माई सेल्फ, जहाँ पर मैं अपने डील एक्सेस क्रैक कर लूँ, ट्रैक रिकॉर्ड दिखा पाऊँ. दैट्स अ ट्रैक रिकॉर्ड बनाने वाली फंड, right? And you then take that to the investors, then that's your fund zero, mota moti.